जय श्री चक्रधर महानुभाव विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। महानुभाव पंथ में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इसको बहुत बड़ा महत्व है। तप यह जीवन में बहुत बड़ा मूल्यवान बताया गया है। तप का अर्थ है तपना, जलना, कष्ट सहन करना। मानसिक, वाचिक और शारीरिक कष्ट सहन करना इसको तप कहते हैं। परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जब हरिपाल देव का पतित स्वीकार करके भड़ोच नगरी का त्याग करके रिद्धपुर में आए और वहाँ श्री प्रभु बाबा जी के ओर से ज्ञान शक्ति स्वीकार की और हरिपाल नाम का त्याग करके श्री चक्रधर यह नाम स्वीकार किया और रिद्धपुर से सालवर्डी के पहाड़ी में चले गए, सातपुड़ा पर्वत में। और इस सातपुड़ा पर्वत में 12 साल तक उन्होंने तप किया। 12 साल कष्ट सहन करना, मानसिक, वाचिक और शारीरिक कष्ट सहन करना, इसको तप कहते हैं। कौन सी भी चीज़ का कष्ट हो, या शारीरिक कष्ट हो, या मानसिक हो, या वाचिक हो, 12 साल तक उन्होंने कष्ट, परिश्रम सहन किया। यहाँ तक कि जब श्री चक्रधर महाराज जी उस पहाड़ी में चलते थे तो उनके जो बाल वो कांटे को वहाँ जकड़ जाते थे, तो जब तक हवा नहीं आती और अपने आप वो बाल मुक्त नहीं होते तब तक श्री चक्रधर महाराज जी वहीं के वहीं रुक जाते थे। ठंडी हो, बारिश हो या धूप हो। श्री मूर्ति को जब वो कांटे लगते थे तो रक्त आ जाता था और वो रक्त वही के वही सूख जाता था, वो मोतियों के जैसे दिखाई देता था। ठंडी, धूप, बारिश, सब प्रकार के कष्ट श्री चक्रधर महाराज जी ने वहाँ सहन किए और 12 साल का तप किया। वास्तविक श्री चक्रधर महाराज जी ईश्वर पुरुष थे, परमेश्वर के अवतार थे। उन्हें ये तपश्चर्या 12 साल वहाँ पहाड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन श्री चक्रधर महाराज जी ने स्वयं आचरण करके अपने भक्तों को बताया कि इस तरह तप करना पड़ता है, इस तरह सहन करना पड़ता है। और 12 साल तक उन्होंने ये सहन किया। 12 साल पहाड़ी में रहे और वहाँ से फिर आगे निकल पड़े। पूरे महाराष्ट्र में घूम करके औरंगल प्रांत को भी चले गए, किष्किंध पर्वत की ओर भी निकले थे। पूरे महाराष्ट्र में घूम करके उन्होंने जीवों का उद्धार कार्य किया और ज्ञान का प्रदान किया। तो श्री चक्रधर नाम धारण करके ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के बाद 12 साल तक उन्होंने पहाड़ियों में बिताई। ये उनकी तपश्चर्या है और ये 12 साल का जो तप है
ये हमारे जैसे जीवों को रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने किया है। जब संन्यास ले लेते हैं, हमारे जय कृष्ण पंथ में आचरण बताया है कि संन्यास का मतलब तो त्याग ही है। जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेने के बाद 12 साल तक अपने अविद्यक में जाते नहीं। तो 12 साल का तप क्यों? क्योंकि जब मनुष्य होता है और मनुष्य जिस घर में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, तो उस परिवार का कर्जा उसके ऊपर रहता है। वहाँ का अन्न पानी सेवन करके, वहाँ का जो उस भूमि का जो भी अनाज है वो खा करके उसका पिंड बड़ा होता है। बचपन से बड़ा होकर के बस सुदृढ़ मनुष्य देह में वो रूपांतरित होता है। उसके खून में उस अनाज का अंश होता है। इसीलिए जिस घर में उसने भोजन किया हो, जिस घर में वो पला हो, पोसा हो, तो उस घर का कर्जा मनुष्य के ऊपर होता है और वो परिवार का अधिकार उसके ऊपर होता है। जब वो संन्यास लेने के लिए आता है तो संन्यास ले लेता है, मन अर्पण करता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर उसके परिवारजनों का अधिकार होता है, हक होता है। फिर ये 12 साल तक हक का रहता है, क्योंकि शरीर में जो भी पंच महाभूत है, जो भी है, त्वचा है, नाखून है, केस है, हड्डियाँ है, खून है, मांस है, ये सब 12 साल में पूरा के पूरा जल के नया वहाँ पे निर्माण होता है। और 12 साल तक वो सब पूर्व का शरीर का जो भी अंश वो जल के चला जाता है और वहाँ नया निर्माण होता है। जैसे कि नाखून होते हैं, वो 12 साल में पहले के सब रूपांतरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, नए आते हैं वहाँ पे। ये त्वचा होती है, ये त्वचा रोजाना मरती है, उसकी मिट्टी हो जाती है। जब स्नान करते वो मिट्टी के रूप से निकलती है। खून होता है, वो बूंद बूंद 12 साल तक पूरा के पूरा जल के नया वहाँ पे निर्माण होता है। 12 साल में पूरा के पूरा उसका शरीर नव निर्माण होता है। तो कोई संन्यास ले लेता है और 12 साल तक वो जब भिक्षान्न खाते हुए घूमता है तो पूरा के पूरा पहले का जो भी उसके ऊपर कर्जा है, जो शरीर, वो शरीर बदल के दूसरा शरीर वहाँ पे आ जाता है। इसलिए 12 साल तक अविद्यक में हमारे साधु संत नहीं जाते थे। जब कोई संन्यास लेता है तो उसके ऊपर परिवारजनों का, उनके जाति का, उनके सबका उनके ऊपर कर्ज होता है। इसीलिए संन्यास लेते वक्त उसका पहला जो आइडेंटिटी होती है, वो जिस समाज में, जिस जाति में, जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, वो जन्म उसका नाम ही मिटा देते हैं। उसका नाम बदल के वह गुरुकुल का नाम दिया जाता है, द्विज बोल के। ये 12 साल का तप होता है। ये तप में गीता शास्त्र में बताया है कि तप मानसिक तप होता है। सदोदित नामस्मरण करना, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करना, मन से ईश्वर का ध्यान करना, मन से किसी भी जीव जाति को कष्ट पहुंचाने का, ये हिंसा का चिंतन न करना, सब जीव मात्रों के प्रति सद्भावना रखना, ईश्वर का सदोदित चिंतन करना, स्वाध्याय करना, ये मानसिक तप कहा गया है। श्री चक्रधर महाराज जी भी कहते हैं कि मूंगी का भी विरोध नहीं करना चाहिए, उसका भी विरोध नहीं चिंतन करना चाहिए। मूंगी जो होती है, चींटी, उसका भी विरोध नहीं करना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। ये मानसिक तप। वाचिक तप जो है, अपने वाचा से कभी किसी को बुरा न कहना, किसी का मन नहीं दुखाना, ये वाचिक तप है। और हमेशा शास्त्र चिंतन मनन, शास्त्र पढ़ना,
प्रभु की स्तुति करना, किसी का मन नहीं दुखाना, ये वाचिक तप है। और शारीरिक तप जो है, जो शारीरिक तप है कि अपना जो शरीर है ये परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की चतुर्विध साधनों की सेवा में अपने शरीर को खर्च करना, व्यय करना, शरीर को काम को लगाना, ये शारीरिक तप है। आजकल हम देखते हैं और ये हमारा आचरण है हमारे परमार्ग का, साधु संतों का, तीर्थ स्थान के लिए जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, जहाँ मार्ग होता है वो मार्ग में जाकर के वहाँ सेवा करते हैं। कोई हमारे साधु संत है, भक्त है, तो वहाँ कोई बाइया है तो वहाँ खाना पकाते हैं, रोटियाँ सेकते हैं, वहाँ झाड़ते हैं, मंदिर का झाड़ते हैं, साधु संतों की जो भी सेवा है वो सेवा करते हैं, वो शारीरिक तप ही है। हमारे जो अशक्त है, जो साधु संत है, जो भक्त है, जो नामधारक है, अशक्त है, तो उन्हें दवा देना, उनकी अशक्तपना में सेवा करना, ये शारीरिक तप है। ये शारीरिक तप को बहुत बड़ा महत्व है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। किसी के ऊपर आपत्ति आ गई, उसके सहायता के लिए जाना, ये भी शारीरिक तप है। और जो प्रभु ने जो आचरण बताया, जो शास्त्र बताए, उस शास्त्र का आचरण करने के लिए कष्ट उठाना, ये शारीरिक तप है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप। और ये तप 12 साल का एक तप होता है, बदल हो जाते रहता है, शरीर में बदल हो जाते हैं। 12 साल एक मुकाम है, 12 साल के बाद दूसरा मुकाम है, तीसरा मुकाम, चौथा मुकाम, ऐसे 12-12 साल का एक तप होता है। मानसिक, वाचिक, शारीरिक, ये तप होता है। और ये जब तप जिस साधक से होता है तो उसमें परमेश्वर की कृपा उसके पास आ जाती है। जितना अनुसरण लेकर के, परमेश्वर धर्म का स्वीकार करके जितना हम कष्ट करेंगे, उतनी हमारी योग्यता बढ़ते रहती है। लोगों का भला बुरा सहन करना, ये मानसिक तप है, ये तप सहन करना। और ये जो तप करते हैं लोगों का, समाज का, श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि ये जो जन है ये तुम्हें पीड़ा देगा, तकलीफ देगा, प्रहार करेगा, किसी को प्रतिकार मत करो, सहन करो। और जब कोई साधक लोगों का भला बुरा, गाली गलौज सहन करता है, उपद्रव सहन करता है, तो उसका अभिमान परमेश्वर को आ जाता है और परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। मैंने देखा है, जब 8 साल की आयु में जब मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए हमारे गुरुजी के साथ विदर्भ में गए थे, पैदल जाते थे, गांव-गांव जाते थे, तीर्थ स्थान करते थे, आगे चल जाते थे, तो वडनेर भुजंग नाम का तीर्थ स्थान है और वहाँ से नज़दीक एक गांव है, हम वहाँ मुक्काम के लिए गए। वहाँ के जो भक्त थे गरीब थे, लेकिन बड़ा उनका किले जैसा वाड़ा था और वहाँ रहते थे, लेकिन गरीब थे, उनके पास कपड़ा तक नहीं था। हम गए तो उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमारे बाबा जी को पाए वगैरह धोए, निक दिए, फिर अंदर घर में जाके बैठे। घर भी छोटा सा बड़ा था, लेकिन उसमें भी पड़ा हुआ था, तो वहाँ बैठने के लिए बैठे, हम देव पूजा वगैरह की। तो पास में एक बुढ़िया माता जी बैठी थी, उन्होंने आकर के दंडवत किया और फिर वो बताने लगी। हमारे बाबा जी ने पूछा कि माता जी, आपके घर में ये परमेश्वर का नाम कब से आया है? तो वो बताने लगी। बताते हो कि तो उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले, बाबा जी, हमारे ससुर जी के ससुर, तब से हमारे घराने में ये महानुभाव पंथ है। हमारे ससुर जी जो थे बहुत बड़े तामस थे,
संत महात्मा आते थे, मुक्काम के लिए रुकते थे, चले जाते थे। 70 साल पहली बात है, ऐसे वो बता रही थी। तो एक दिन हमारे पास एक साधु आए, महात्मा आए ना, हमेशा स्मरण करते थे, भिक्षा मांगते थे, हमारे यहाँ रुके रात को, और सुबह देव पूजा वगैरह कर रहे थे। उस वक़्त हमारे जो ससुर जी थे वो खेत में चले गए थे, खेती भी बहुत बड़ी थी। खेत में गए और खेत में आए 9-10 बजे, फिर खेत में आकर के स्नान के लिए चले गए। तो जाते वक्त उन्होंने सोने का जो लॉकेट था वो वहाँ रखा और स्नान के लिए चले गए। फिर ये महात्मा जी का, संत का, ये उनकी देव पूजा हुई और वो देव पूजा पोथी वगैरह रख करके वो बोले हम निकलते, और वो चले गए। जाने के बाद वह एक नौकर आया, नौकर ने वो लॉकेट देखा और वो चुरा लिया उसने और चला गया। ये महात्मा आगे फिर गांव के लिए निकल गए और वो नौकर ने वो लॉकेट इधर उधर देख के चुरा लिया, वो चला गया। और फिर बाद में वो जो हमारे ससुर जी थे, वो माता जी बता रही थी, हमारे ससुर जी आए, उन्होंने देखा कि लॉकेट नहीं है यहाँ पे सोने का, तो उनको शक हो गया कि ये महात्मा ने चुराया। उनको बहुत बड़ा गुस्सा आया कि महात्मा लोग चोरी करते, ऐसा करते। गुस्से से वो बोले यहाँ का रखा वो महात्मा गया क्या? तो हमने कहा चले गए। वो कहाँ चला गया? उसने तो यहाँ का सोने का चुराया। हम बहुत उनको समझा रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं समझा। घोड़ा निकाला और कहा, पूछा कि किधर गए? वो इस अचलपुर की तरफ चले गए ऐसे बोले। तो उस रास्ते से वो उनको पीछे घोड़े के ऊपर बैठ के चले गए उस रास्ते से। और वहाँ जाकर के उन्होंने उस महात्मा को रुकाया, कहा कि चल बैठ घोड़े के ऊपर। वो बोले क्या हुआ? वो महात्मा जो थे वो मौन था, उनको बोले ऐसे हाथों से क्या हुआ, बैठ पहले। तो बिठाया और वाड़े में आया, लेकर के आए वापस, और उनको एक रूम में बंदी किया और अंदर जाकर के उन्होंने एक बेत निकाला और उसको मारने लगे महात्मा को। कहाँ है मेरा लॉकेट? तो एक एक मार बैठती थी तो वो महात्मा बस श्री चक्रधर नाम बोलता था, श्री चक्रधर, बता दे कहाँ पे है, क्यों उठाया यहाँ से? तो महात्मा ने कहा मैंने नहीं उठाया। तो भी वो मारते थे, बता दे बता दे। वो एक छड़ी लगी तो श्री चक्रधर, एक छड़ी लगी तो श्री चक्रधर, ऐसा बोलते चले गए। बहुत देर तक वो माता जी बता रही थी कि हमने बाहर से बहुत समझाया उनको, हमारे ससुर जी को नहीं माने उन्होंने। फिर 1 घंटा तक उस महात्मा को मारा, फिर दरवाज़ा खुला कर दिया। वो महात्मा ने अपनी पोती झोली उठाई, सब कपड़े फटे हुए थे, सब लगा हुआ था वो बेत का, और वो ऐसे कुछ नहीं बोले, वो चले गए। और वो माता जी बता रही थी, बाबा जी तब से हमारे ऊपर परमेश्वर की खंती आ गई। हमारे ससुर जी भी 2-4 साल में चले गए। हमारी 500 एकड़ खेती थी वो भी चली गई, और अब हम गरीब बन गए, हम अनाज के मोहताज बन गए। हमें कुछ नहीं, ससुर जी चले गए, हमारे मालिक चले गए, अभी ये पोते हैं। बस वो फटे फटे कपड़े में बैठे थे। वो रो रो कर माता जी बता रही थी कि उस महात्मा को उसने सहन किया, उसका कुछ अन्याय नहीं था लेकिन सहन किया। और फिर बाद में जब वो महात्मा चला गया तो दूसरे दिन वो जो नौकर था जिसने वो सोने का लॉकेट चुराया था, वो नए कपड़े वगैरह पहन के वहाँ आ गया। तो हमारे मालिक ने, ससुर जी ने पूछा ये कहाँ से लाए? तो वो पहले हिचकिचाया, फिर उनको शक हो गया, बुला लिया, कहाँ से लाया तूने? तो फिर उसने कहा कि मैंने चुराया था यहाँ से, मैंने उस सुनार के पास बेच दिया, पैसे लाया, उससे मैंने नए कपड़े वगैरह खरीदा। तब हमारे ससुर जी को बहुत पछतावा हुआ, बोले इस महात्मा को मारने का, लेकिन कुछ इलाज नहीं था, दोष हाथों से हुआ था। और तब से हमारा ह्रास हुआ और आज हम इतने दरिद्री बन गए, पूरा दुखों का पहाड़ हमारे टूटा। वो माता जी रोते रोते बता रही थी। जो महात्मा शारीरिक मानसिक वाचिक कष्ट सहन करता है उसका अभिमान परमेश्वर को होता है। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने तब क्या होता है, सहन करना क्या होता है, ये सालबरडी के पहाड़ियों में स्वयं को कष्ट दे करके 12 साल उस पहाड़ी में रहे, 12 साल, और ये हमें बताया है। जय श्री चक्रधर।